एक जंगल में साध नामक मुनि रहते थे। उन्होंने तप करके बहुत सी विद्या हासिल की। एक दिन ध्यान लगाने के बाद जब उनकी आंखें खुलीं तो उनके हाथ में आसमान से एक गिलहरी आ गिरी। वह गिलहरी खून से लथपथ थी, क्योंकि वो चील के पंजों से छूटकर मुनि के हाथ में आ गिरी थी। गिलहरी मौत के डर से कांप रही थी। मुनि को उसके ऊपर दया आ गई। उन्होंने सोचा, क्यों ना इसे अपनी विद्या से अपनी बेटी बना लूं। मेरी पत्नी कब से संतान प्राप्ति की चाह रख रही है, लेकिन उसके भाग्य में संतान है ही नहीं। अब यह बात बताकर उसे दुखी करने की जगह कुछ साल इस गिलहरी को ही बेटी बनाकर उसे सौंप देता हूं। इतना सोचते ही मुनि ने एक मंत्र पढ़कर गिलहरी को एक छोटी सी बच्ची बना दिया। वो उस गिलहरी को बच्ची बनाने के बाद गोद में उठाकर अपनी पत्नी के पास लेकर आए। उन्होंने कहा, लो, अब इसे अपनी बेटी मानकर ही पालना। सोच लो, भगवान ने तुम्हारी सुन ली है। मुनि की पत्नी छोटी बच्ची देखकर खुश हो गई। अब गिलहरी से बच्ची बनी लड़की मुनि के घर में बड़े लाड़ प्यार से पलने लगी। मुनि की पत्नी ने कुछ दिनों के बाद बच्ची का नाम वेदांता रखा। मुनि और मुनि की पत्नी दोनों ने बड़े प्यार से वेदांता को पाला। मुनि को बहुत खुशी थी कि उसकी पत्नी को अपनी ममता लुटाने के लिए एक बेटी मिल गई। कुछ समय के बाद उसकी परवरिश में मुनि भूल ही गए कि वो एक गिलहरी है। वेदांता को मुनि ने अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाई। देखते ही देखते वेदांता 16 साल की हो गई। अब मुनि की पत्नी को अपनी सुंदर बेटी की शादी करवाने की चिंता होने लगी। उन्होंने यह बात मुनि से की। अपनी बेटी की तरफ देखते हुए मुनि को भी लगा कि इसका अब विवाह हो जाना चाहिए। मुनि ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं इसके लिए योग्य वर ढूंढ लूंगा। मुनि को लगा कि मेरी बेटी बहुत सुंदर है और उसकी शिक्षा दीक्षा भी अच्छी हुई है। इसलिए उन्होंने अपनी सिद्धि से सूर्यदेव को पुकारा। सूर्यदेव ने मुनि को प्रणाम करके बुलाने की वजह पूछी। तब मुनि ने कहा, मेरी बेटी विवाह के योग्य हो गई है। मैं चाहता हूं कि आप इसके पति बने। सूर्यदेव ने कहा, आप एक बार अपनी पुत्री से पूछ लीजिए। अगर उसे मंजूर है तो मेरी तरफ से भी हां है। तब वेदांता बोली, पिताजी, यह बहुत गर्म है। मैं इनके पास नहीं जा पाऊंगी और ना ही इन्हें देख पाऊंगी। मुनि ने वेदांता से कहा, कोई बात नहीं, हम दूसरा वर देख लेंगे। तभी सूर्यदेव ने कहा, हे मुनिवर, मुझसे श्रेष्ठ बादल है, आप उनसे बात कीजिए। वह मेरे प्रकाश को भी ढक देते हैं। मुनि ने अब बादल को याद किया। बादल गरजते हुए मुनि के पास पहुंचे और उन्हें नमस्कार किया। इस बार मुनि ने सीधे वेदांता से पूछा, क्या तुम्हें यह वर पसंद है? वेदांता ने जवाब दिया, पिताजी, मेरा रंग गोरा है और इनका काला। हमारी जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी।